नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत बढ़िया पॉइंट के ऊपर कि इंटर्नशिप जो विद्यालय है वो आप कितने दिनों में ज्वाइन करेंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर के मैं थोड़ा सा आपका हर विषय में डाउट क्लियर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बीएसटीसी के अंतर्गत अगर आपको स्कूल अलॉटमेंट हुआ है तो आपके लिए अभी जो फॉर्म चल रहे हैं साथियों, आपको पता है 20 तारीख तक आपके फॉर्म चलेंगे। 21 तारीख को आपको विद्यालय अलॉटमेंट होगा जिन बच्चों का वंचित रहा था। तो 21 जुलाई को विद्यालय अलॉटमेंट होंगे। शेष बच्चों ने जो नहीं भरा था फॉर्म, उनके लिए 2 दिन के लिए अनुमति दी गई थी पोर्टल ओपन करके। तो 21 को विद्यालय मिलेंगे। अब आप लोग 21 से शामिल कीजिएगा, ठीक है। अब इन बच्चों को देखो 7 दिन मिलेंगे, तो ये लास्ट 28 दिन तक ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को पहले विद्यालय मिल गया था तो वो कब तक विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं? तो साथियों वो भी 28 तारीख तक ही ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई तक आप लोग सब के सब बच्चे विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट डेट इसकी 28 तारीख मान लीजिए। आ रहा है समझ में? तो देखो, अब जैसे किसी को विद्यालय अपन का जो पहले विद्यालय हुआ था सेकेंड ईयर का 20 तारीख को हुआ था, आप सब उसको, ठीक है, शायद 11 तारीख को अलॉट हुआ था। सॉरी 16 तारीख को अलॉट हुआ था, ठीक है, 16 तारीख को अलॉट हुआ था फर्स्ट ईयर वालों का। उससे पहले सेकेंड ईयर वालों का हुआ था। तो अब वो बच्चे जिन्होंने विद्यालय ज्वाइन कर लिया ना, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है, जिसका कॉलेज दूर है, वो रिलीविंग लेटर लेने जाएगा फिर वापस आएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो ज्वाइन करने का एक लिमिट होता है, 7 दिन का। अब ये 7 दिन आप लोग काउंट, आपके विद्यालय अलॉटमेंट होता उस दिन से मत कीजिए। अब क्या है, डेट बढ़ा दी है। आप सबको पता है 21 जून को आपके जो विद्यालय वो नए बच्चे हैं उनके लिए अलॉटमेंट होगा। तो पुराने बच्चों के लिए भी वही नियम है। तो आप लोग करेंगे क्या कि जो पुराने बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिनको पहले विद्यालय अलॉटमेंट हो गया था, वो भी 28 तारीख तक अब विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं। इस चीज़ की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर कोई भी प्रिंसिपल या एचएम 28 के बाद 28 तारीख तक अगर आपसे कोई कुछ भी कहता है ना, तो उस चीज़ की मेरी जिम्मेदारी है। आपका विद्यालय मैं ज्वाइन करा करके दूंगा, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का विद्यार्थी क्यों ना हो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 28 तक आप लोग ज्वाइन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी भागा दौड़ी का कोई काम नहीं है। अब बात आती है अपनी प्रेजेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी। तो देखो अब क्या चल रहा है, कॉलेज स्कूल वाले जो टीचर हैं या एचएम या प्रिंसिपल हैं, वो बच्चों को धमकियाँ दे रहे हैं कि अब की बार प्रेजेंट है ना वो ऑनलाइन होगी, प्रेजेंट ऑनलाइन होगी भाई। किसमें? बीएसटीसी में, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन वो गलत है। वो क्या है कि बीएड वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए ऑनलाइन हुआ है, जो भी बायोमेट्रिक से हुआ है। किससे हुआ है? बायोमेट्रिक से। मेरे पास कई सारे बच्चे आए थे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया विद्यालय, तो उनकी है ना रजिस्टर में ही हाजिरी हो रही है भाई। किस में हो रही है? रजिस्टर में हाजिरी हो रही है बीएसटीसी वालों की। कोई ऑनलाइन वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, ऐसा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये क्या है, विद्यालय के जो संचालक महोदय हैं, संस्था प्रधान है, बच्चों को पागल बना रहे हैं ताकि वो बच्चे उस डर की वजह से रेगुलर आए। मैं सच कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना। मुझे भी पता है, मेरे विद्यालय के अंतर्गत कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पर भी विद्यालय बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए रजिस्टर में प्रेजेंट करवाते हैं, लेकिन हम धमकियाँ नहीं देते ऐसे, ठीक है। हम साफ कह देते भाई रेगुलर आइए, बस रेगुलर आइए। लेकिन हम ऐसे धमकी नहीं देते कि बायोमेट्रिक होगी, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंट होगी, आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। लेकिन हम धमकी नहीं देते भाई, सीधी सी बात है। हमारा सिस्टम तो यह है कि आपकी प्रेजेंट रजिस्टर में ही होगी, आप विद्यालय रेगुलर आइए, बस। साफ कहने में कोई बुराई नहीं है। तो आपके लिए कोई भी डर नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट ऑनलाइन होगी नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन होगी। अगर विद्यालय वाले आप लोगों को पागल बना रहे हैं, सही कह रहा हूँ मैं, इस बात को नोटिस कर लीजिए मेरे को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। किसी भी विद्यालय के अंतर्गत बीएसटीसी वालों के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंट का फॉर्मेट नहीं है अभी तक। सबकी सब ऑफलाइन होंगी, रजिस्टर में हो रही हैं, ठीक है भाई। और शाला दर्पण की अगर मैं बात करूँ ना, वेबसाइट को आप लोग ऑब्जर्व करके देख लेना। शाला दर्पण की वेबसाइट पर कहीं भी ऐसा कोई भी पोर्टल पर ऑप्शन नहीं है कि आपकी हाजिरी का कोई ब्लॉक दिया गया हो, कोई भी ऑप्शन दिया गया हो ऑनलाइन हाजिरी का। मुझे बता दीजिए अगर कहीं भी दिया गया हो तो, ठीक है भाई। तो नो टेंशन रहना है। अब ये बात आती है, अपनी 2 बातों पर हो गई थी क्लिक। और तीसरी बात मैं आपको फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि देखिए भाई, इंटर्नशिप जो विद्यालय है, काफ़ी बच्चे चेंज करवाने की सोचते हैं, तो वो चेंज करवा सकते हैं। एक स्थिति होती है उसमें कि जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसका चेंज नहीं होगा। अगर ज्वाइन कर लिया है ना तो नहीं होगा चेंज, ध्यान रखना है इस बात को। अब करवाएंगे कहाँ से? डीओ ऑफिस से, ठीक है। अपने अपने ज़िले में एक डीओ ऑफिस होती है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, वहाँ पर आप लोग जा कर के चेंज करवाएंगे। लेकिन जिसने विद्यालय ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उसका चेंज नहीं होगा, ध्यान रखें आप लोग। मुझे जहाँ तक कानून पता है, तो विद्यालय जिसने ज्वाइन कर लिया उसका ज्वाइन नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा, ध्यान रखें, ठीक है।
और जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो सभी विद्यार्थी 28 तारीख से पहले पहले अपना विद्यालय चेंज करवा लें, जिसने ज्वाइन नहीं किया है। चेंज करवाने का मैं प्रोसेस आपको ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको डी ऑफिस में जाकर के सर के पास, डीओ जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके पास जाकर के आपको एक एप्लीकेशन देना है, ठीक है। एप्लीकेशन आप लोग लिखेंगे कि मैं विद्यालय चेंज करवा रहा हूँ, आप लोग कारण बताएंगे क्यों चेंज करवा रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखें। और आपके पास एक आधार कार्ड की प्रतिलिपि होनी चाहिए, विद्यालय का एक अलॉटमेंट, विद्यालय का एक रिलीविंग लेटर होना चाहिए, और विद्यालय जो आपको पूर्ववत अलॉट हुआ था, ठीक है, जो विद्यालय आप चेंज करवाना चाह रहे हैं, कौन सा विद्यालय चेंज करवाना चाह रहे हैं, उसका आपको एक अलॉटमेंट लेटर पास होना चाहिए, उसकी प्रतिलिपि होनी चाहिए। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और आप लोग डिपॉजिट जा करके करवा दीजिए, नॉर्मली काम है। अगर कोई विद्यार्थी करौली से बिलोंग कर रहा है, मैं आपको बता दूं एक बार करौली की इन्फॉर्मेशन, जिस बच्चे ने करौली का बच्चा है, तो यहाँ करौली में हमारे जो डीओ सर बैठते हैं वो राधेश्याम मीणा जी है भाई, ठीक है ना, राधेश्याम मीणा जी यहाँ पर बैठते हैं, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है ना, ये आरबीएससी से है ये, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा 10वीं और 12वीं तक के वो हैं टीचर, वो डीओ साहब। तो ये चेंज करेंगे, प्राइमरी वालों का काम नहीं है, ध्यान रखना। प्राइमरी डीओ और बैठता है, प्राइमरी डीओ इसको चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखें। सेकेंडरी डीओ इसको चेंज करता है, और वर्तमान में हमारे करौली के सेकेंडरी डीओ कौन है, राधेश्याम मीणा जी हैं। वो आपके अगर कोई भी विद्यार्थी करौली से है तो वो चेंज करवा सकता है राधेश्याम मीणा जी से कांटेक्ट करके, ठीक है, वहाँ जा करके आप लोग। और हमारी करौली की जो डीओ ऑफिस लगती है वो करौली कलेक्ट्रेट के सामने है, कहाँ पर है, करौली कलेक्ट्रेट के सामने होगी, ठीक है। और एक जो प्राइमरी वाली है वो करौली कलेक्ट्रेट के पास में ही है, ठीक है। तो ये कलेक्ट्रेट के आसपास ही है दोनों, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये अपनी पर्सनल करौली ज़िले की बात हो गई। देखो जो विद्यार्थी, मुझे जहाँ तक, अब मैं इतने सारे ज़िलों में तो घूमा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है इस चीज़ का, कौन बैठता है कौन नहीं बैठता है। तो आप लोग ये प्रोसेस को अपनाएं, जिसका विद्यालय ऑलरेडी ज्वाइन है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर कर लेते हैं किसी कंडीशन में जग जुगाड़ करके तो अपने डीओ से कांटेक्ट कर लें, बेहतर होगा। अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, वरना मेरे हिसाब से तो शायद मुश्किल हो पाएगा। तो एक बार जाकर के ट्राई जरूर कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात रहती है अपनी जो बीएसटीसी की डायरियाँ, आप सबको पता है भाई, अपनी बीएसटीसी की डायरियाँ पूरे राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा फेमस, पॉपुलर, ठीक है ना। आप लोग इनको बनाए, यहाँ से खुराना क्लासेस ऐप है, विश्वसनीय है बिल्कुल, पूरा कंप्लीट आपको वर्क मिलेगा, इसके अंदर पूरी पीडीएफ कंटेंट मिलेगा और बेहतर क्वालिटी के साथ मिलेगा। आपको नो टेंशन नो झिझक हो करके बनानी है। आप लोग कॉल करिए, बेशक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ दिया गया है, आप लोग कॉल करिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, हर प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पर, कोर्स से रिलेटेड। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और बात आती है अपनी फर्स्ट ईयर वालों की, तो फर्स्ट ईयर वालों की भी आपको डायरी वहाँ पर है, आप लोग ऐप में जाइएगा, बना करके देखिए एक बार, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं भाई, रेट वाली भी तैयारी बहुत से बच्चों की चल रही है फाइनल में जो, तो रेट के लिए भी मैं कंटेंट चल रहा है अपना, पात्रता वाला टेस्ट सीरीज़ एकदम बेस्ट क्वालिटी की है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करके देखिए एक बार, बहुत मज़ा आएगा। चीज़ें बेहतर पढ़नी चाहिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, चीज़ें बेहतर पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, मेरे यहाँ से पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, कहीं से भी कोई भी कंटेंट लो, लेकिन पूरा लो और संतुष्टि के साथ में लो। ये होती है सबसे बड़ी विश्वसनीयता हमारे चैनल की, ठीक है। लगातार 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए इस लाइन में, तो मुझे पूरी तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं पूर्ण तरीके से मुझे अनुभव है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं संतुष्ट करने की इतनी क्षमता रखता हूँ कि साथियों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आएगी मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, लगातार 2 साल तक आप लोगों के लिए मौका है ये, कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट हमारे सितंबर में एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपको फिर कोर्स लॉन्च होंगे एग्ज़ाम का, और तब आपको भी नया कोर्स ज्वाइन करना है, बेहतर कंडीशन के साथ, बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर विश्वास के साथ, और अच्छी परसेंटेज इस वर्ष हमने अब की बार दी है। आप सबको पता है 92% हाईएस्ट रही हमारी सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है, और 88% हमारी फर्स्ट ईयर में हाईएस्ट रही है, हमारे इसी ऐप की बदौलत है ये सब। तो जो विश्वास करके लेता है, मेहनत करता है, उसको मेहनत ज़रूर रंग लाती है एक दिन। तो आप लोग सभी के सभी विद्यार्थी बने रहेंगे 2 साल तक, और सब्सक्राइब करके रखो, जो भी अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, आप लोग ज़रूर ग्रहण करें। थैंक यू सो मच, और अपने विद्यार्थियों को, दोस्तों को आप लोग ज़रूर जोड़ें। थैंक यू।